दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीएससी से कार इंश्योरेंस कैसे करेंगे। दोस्तों सीएससी के माध्यम से एसबीआई का कार इंश्योरेंस में करके बताने वाला हूं, जिसमें कि फर्स्ट पैकेज पॉलिसी आपको करके बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप भी सीएससी के माध्यम से एसबीआई का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरा आखिरी तक देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन हो जाना है। अगर आप एक सीएससी बेली हैं तो डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करना तो आता ही होगा। उसके बाद में आपको ऊपर ही इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। आप कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इंश्योरेंस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने नया पेज आ जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे पेज रिफ्रेश होने के बाद कि आपको यहाँ पर न्यू बिजनेस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको नीचे मोटर कंप्रेसिव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे, मोटर कंप्रेसिव पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब आप देख पाएंगे कि मोटर कंप्रेसिव का जितना भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके एसबीआई सर्च करेंगे और यहाँ पर एसबीआई का जो रैप का है और पीओएस का है, तो दोनों से यहाँ पर इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। तो मैं पीओएस से करने वाला हूँ, तो क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा से डिजिटल सेवा पोर्टल से आप लॉगिन करेंगे। तो आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के फाइनली यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद आप देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें कि आपको एसबीआई से लॉगिन कर लेना है। तो अब मैं एसबीआई से लॉगिन हो चुका हूँ। फोर व्हीलर पर क्लिक करके सेल मोर पर क्लिक करेंगे, पेज आपका रिफ्रेश होगा और यहाँ पर ब्रांच की जो डिटेल है वो आपको ऑटोमेटिकली ही फेच होकर आ जाती है, देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है। प्रोसीड करेंगे, फिर यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करेंगे, न्यू कस्टमर है या फिर रोल ओवर कस्टमर है, तो यहाँ पर रोल ओवर कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। पॉलिसी टाइप में एनुअल पैकेज पॉलिसी, और यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर है या फिर कॉर्पोरेट है, यानी कि आपका व्हीकल जो है वो आपके यहाँ पर कंपनी के नाम व्हीकल है तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके यहाँ पर जो आपके कार का नंबर है वो नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। फेच डिटेल पर क्लिक करके आप डिटेल यहाँ पर फेच करेंगे। जैसे ही फेच डिटेल कर लेते हैं, आपकी डिटेल यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगी, जो कि व्हीकल से रिलेटेड डिटेल है। फ्यूल टाइप में आपको पेट्रोल का है या डीजल का, सीएनजी का, अपना फ्यूल टाइप सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आरटीओ का लोकेशन आपको एंटर कर देना है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी है अगर आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। प्रीवियस पॉलिसी है, एनुअल पैकेज पॉलिसी है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आपको एंटर कर देनी है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड कर लेते हैं, अब यहाँ पर बताया जाएगा कोई क्लेम लिया है पिछली पॉलिसी में तो नो कर लेंगे। एनसीबी आप देख सकते हैं कितनी थी, तो प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एनसीबी देके प्रोसीड करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड कर लेते हैं, प्रोसीड कर लेने के बाद आप देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको प्रीमियम ब्रेकअप आ जाएगा। तो प्रीमियम ब्रेकअप से पहले सबसे पहले आपको इंसर्ट वैल्यू आपको देख लेनी है, ऊपर ही मिल जाएगा। चाहे तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो डिक्लेयर वैल्यू यहाँ पर एंटर कर लेने के बाद सेव कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे तो आपको एक प्लान सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जीरो डेप्ट का करना चाहते हैं तो यहाँ से गोल्ड का जो प्लान है या गोल्ड प्लस का प्लान है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर गोल्ड प्लस का मैंने प्लान सिलेक्ट कर लेना है, और प्लान सिलेक्ट कर लेने के बाद एडिशनल कवर में आप देख सकते हैं कि गोल्ड प्लस का जब आप ले लेते हैं तो एड ऑन और एडिशनल कवर में ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पर जीरो डेप्ट का जो भी प्रोसेस है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब ओडी आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज छूट आ रहा है यहाँ पर। तो अंडर राइटिंग यहाँ पर ओडी आप देख सकते हैं, चाहे तो एडिट कर सकते हैं। डिस्काउंट यहाँ पर 60% का आ रहा है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आरसी या पैन कार्ड, कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें, जो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। जेपीजी, पीएनजी, और आप 5 MB तक अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रीमियम का ब्रेकअप देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो जो भी आपकी पॉलिसी में दिया गया है सारी डिटेल दी गई है, और यहाँ पर फाइनली आप प्राइस भी देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर कुछ भी आप एडिट करते हैं तो दोबारा से आपको प्रीमियम का कैलकुलेशन करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में आप देख पाएंगे कि जो फाइनल यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम का यहाँ पर स्लिप है वो जनरेट होके आ जाएगा, और यहाँ पर फाइनल आप इंक्लूसिव टैक्स के वगैरह देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्रपोजल पर। तो यहाँ पर प्रपोजल आपका जनरेट किया जाएगा, जिसमें कंज्यूमर का डिटेल होता है। अगर आपके पास सी केवाईसी नंबर है तो यस करेंगे, पैन कार्ड नंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो भी इसे कर सकते हैं। नो करते हैं तो आधार नंबर में यस करके आप आधार बेस्ड डिटेल देंगे, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आधार के लास्ट डिजिट, और यहाँ पर नाम, मेल, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर डाल के केवाईसी करेंगे। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। आधार बेस जो भी डिटेल है वो आपकी सामने यहाँ पर फेच होकर आ जाती है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मोबाइल नंबर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी चाहे तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
उसके बाद में लोकेलिटी जीएसटी नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एड्रेस आपका जो करंट एड्रेस है वो डालेंगे। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 उसके बाद पिन कोड भी आपको एंटर कर देना है। तो पिन कोड एंटर कर लेते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पर सिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, स्टेट भी सिलेक्ट हो जाता है। विलेज का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। विलेज का नाम एंटर कर लेने के बाद ग्राम पंचायत का नाम एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर पैन नंबर एंटर कर देंगे। CKYC नंबर ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाता है, आधार बेस। अब आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही प्रपोजल आप सेव कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रपोजल डिटेल हैज बीन सेव सक्सेसफुली। नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर देंगे तो नॉमिनी में आप रिलेशनशिप ले सकते हैं। फ्रेंड का मैंने ले लिया है तो फ्रेंड में यहाँ पर फ्रेंड का नाम एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर भी आपको एंटर कर देना है। तो वन बाय वन आपको करते हुए जाना है। कहीं भी समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार का इशू है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे। एडिशनल पॉलिसी प्रीवियस की जो डिटेल है वो आप देंगे, तो यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी की जो भी डिटेल है वो एंटर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो एसबीआई से ही था प्रीवियस पॉलिसी भी मेरा, तो एसबीआई जो कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लिया है, पॉलिसी नंबर और कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे और ईआईए डिटेल है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो फिर आप इसे नो भी कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो सीएमएस सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पर आरसी या पैन कार्ड भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो पहले मैंने आरसी अपलोड किया था, अब यहाँ पर सीकेवाईसी के लिए मैंने पैन कार्ड अपलोड कर लिया है। और फाइनली यहाँ पर लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है। अपलोड कर लेने के बाद कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं, अब आप देख पाएंगे कि आपके सामने जो फाइनल यहाँ पर जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा। यहाँ पर क्वेट भी आपकी जनरेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेट आईडी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो सारा कुछ एक बार यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भी कुछ भी चाहे तो इसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कंफर्म डिटेल कर सकते हैं। तो डिटेल सारी कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म कर लेने के बाद दोबारा से सेंड प्रपोजल लिंक पर क्लिक करेंगे, तब आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, जिससे कि आपका जो प्रपोजल होगा वो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर कोड आपको आ जाता है, कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो ऐप कोड वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं तब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अकाउंट की डिटेल और नीचे यहाँ पर पेमेंट मेथड के लिए सीएससी वैलेट आता है। सीएससी वैलेट सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। सीएससी वैलेट के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करेंगे। अच्छा कमीशन भी आप डेली देख सकते हैं कि मिलता है देखने को। और यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद फाइनली आपकी जो पॉलिसी है वो जनरेट हो जाती है। आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर पॉलिसी हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, जिसमें पॉलिसी नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी सारा कुछ देखने को मिल जाता है। चाहे तो डाउनलोड पॉलिसी पर क्लिक करके पॉलिसी भी डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिसी डाउनलोड कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि पॉलिसी आपकी कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जो कि आप इसे प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पॉलिसी जनरेट हो जाती है उसके बाद में बैक आते हैं। अगर पॉलिसी आपकी डाउनलोड नहीं हो पाती है तो बैक आ जाने के बाद बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और दोबारा से अगर पॉलिसी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर ही पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखेंगे। जैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जितनी भी पॉलिसी आपने इशू की है उन सारी पॉलिसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो एक्शन में डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।